शब्द थे मेरे नाना के, जो उन्होंने मरने से ठीक पहले बोले थे। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन सांसें बंद। जिस तरह उनकी उंगलियां दीवार पर कुछ खोद रही थीं, वो कोई इंसान नहीं कर सकता था। मैंने उस दीवार पर जाकर देखा था, खून से लिखा था, वो अधमरा अब जिंदा है। मेरा नाम हर्ष है। मैं 29 साल का हूं और ये कहानी पिछले साल की है, जब मैं पहली बार अपने नाना के गांव गया था। जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, नाम था पिन गांव। ना बिजली, ना मोबाइल नेटवर्क, और हां, वहां का एक रूल था, सूरज ढलते ही सब अपने घरों में बंद हो जाते हैं। कोई नहीं बताता क्यों। नाना की मौत के बाद मुझे उनकी जायदाद के कुछ कागजात लेने गांव जाना पड़ा। मैंने सोचा एक रात में काम निपटाकर लौट आऊंगा, पर जो एक रात थी वो मेरी जिंदगी की सबसे लंबी, सबसे डरावनी रात बन गई। मैं दोपहर को गांव पहुंचा। गर्मी ज्यादा थी, पर गांव में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे हवा में कोई सर्द साया बह रहा हो। गांव के लोग मुझे देखकर कुछ फुसफुसा रहे थे। एक औरत ने अपने बच्चे को खींचकर कहा, इससे दूर रहो, ये शहर से आया है, इसे कुछ नहीं पता। मैं नाना के घर पहुंचा। एक पुराना लकड़ी का बना 2 मंजिला घर, सीढ़ियां और चरमराई, दीवारों पर उकेरे हुए चिन्ह थे, जैसे कोई तंत्र मंत्र की भाषा हो। दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा के झोंके ने मुझे धक्का सा दिया, और जैसे ही मैं अंदर गया, दीवार पर वही शब्द खून से लिखे थे, वो अधमरा अब जिंदा है। मैंने खुद को समझाया, शायद किसी ने बदमाशी की हो, पर अंदर का माहौल वो ऐसा था जैसे हर दीवार कुछ कह रही हो। रात को मैंने अलमारी खोली। पुराने दस्तावेज थे, पर एक फाइल अजीब थी, जल चुकी थी। बस एक कोना बचा था, जिस पर लिखा था काल पिशाच। मैं सोच में पड़ गया। ये नाम मैंने कभी सुना नहीं था, पर जैसे ही मैंने वो पन्ना हाथ में लिया, मुझे जोर का सिर दर्द हुआ और घर के सारे बल्ब एक साथ फूट गए। हाँ, गांव में बिजली नहीं थी, पर घर में किसी ने जनरेटर लगाया था, वो भी बंद हो गया। अंधेरे में मुझे पीछे से किसी की सांसें सुनाई दी, गरम, घिनौनी, सड़ी हुई सांसें। मैंने टॉर्च जलाई, कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर एक नई लाइन उभर आई थी, तेरा खून आधा है। मैंने तुरंत गांव के सरपंच से मिलने की सोची। उन्होंने मुझे बैठाया और कहा, अब जब तूने उस नाम को पढ़ लिया है, अब तेरा लौटना मुमकिन नहीं। मैं चौंका। क्यों? उन्होंने मुझे एक कटी फटी किताब दिखाई, जिसमें एक पन्ना था। उस पर एक चित्र बना था, एक इंसानी शरीर, लेकिन उसका आधा चेहरा सड़ा हुआ, आंखें खून से भरी और गर्दन से नीचे सिर्फ हड्डियां। उन्होंने कहा, यह है काल पिशाच, एक प्राचीन राक्षस जो सिर्फ अधूरी आत्माओं को खाता है। वो शरीर को पूरी तरह नहीं मारता, बस आधा खा जाता है, ताकि बाकी हिस्सा चिल्लाता रहे और उसके दर्द से वो जिंदा रहे। मैं हंसा। ये सब कहानियां हैं, पर उन्होंने मेरी आंखों में देखकर कहा, तेरे नाना की लाश मिली थी ना, आधी ही मिली थी। उस रात मैं वापस नाना के घर गया, पर रास्ते में मुझे एक लड़की दिखी, सफेद साड़ी, उलझे बाल और उसकी गर्दन टेढ़ी थी। मैंने पूछा, आप कौन हैं? उसने सिर्फ इतना कहा, तू अकेला आया है, अब अधूरा लौटेगा। मैं भागकर घर में घुसा, दरवाजा बंद किया, पर तब तक वो दीवारें फिर बोलने लगी थीं, तेरा खून अधूरा है, तेरा शरीर अधूरा रहेगा। मैं बेहोश हो गया। सुबह जब उठा तो बिस्तर पर खून से लिखा था, अभी तो आधा हुआ है, बाकी रात बाकी है, और तू अधूरा रह गया, इसलिए अब तू उसे पूरा करेगा। वो आवाज जो मैंने पिछली रात सुनी थी, अब हर कोने में गूंज रही थी। दीवारें, दरवाजे, खिड़कियां, सब कुछ फुसफुसा रहा था। सुबह का उजाला हो चुका था, लेकिन नाना के घर में रोशनी नहीं थी। खिड़कियों से आने वाली धूप जैसे अंधेरे से डरती थी। मैंने आईने में देखा, मेरी आंखें सुर्ख थीं और होंठों के पास सूखा खून जमा था। क्या रात में कुछ हुआ, या फिर मैं किसी और की रात में जी रहा था? घर के बाहर निकला तो गांव के लोग मुझे घूर रहे थे। एक बुजुर्ग महिला मेरे पास आई
और बोली, अगर तुझे अपनी पूरी आत्मा चाहिए तो जंगल में उस जगह जा जहां कोई पूरा नहीं लौटा। मैंने हिम्मत जुटाई और गांव के बाहर के जंगल की ओर बढ़ा। कच्चा रास्ता, टूटे पत्थर और रास्ते में लटके हुए लाल कपड़े, जैसे किसी ने चेतावनी दी हो। आगे सिर्फ अधूरी रूहें जाती हैं। जैसे ही मैं जंगल में दाखिल हुआ, ठंडी हवा चलने लगी, पर उसमें सड़ांध की गंध थी। पेड़ हिल नहीं रहे थे, फिर भी पत्ते गिर रहे थे। तभी मुझे कुछ दिखा। एक पेड़ की जड़ में दबा हुआ इंसानी हाथ, पर पूरा नहीं था, सिर्फ आधा। और उस आधे हाथ में कुछ लिखा था। उसने मेरा बाकी हिस्सा खा लिया। मैं डर के मारे कांपने लगा। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मुड़ा तो वहीं लड़की खड़ी थी, सफेद साड़ी, उलझे बाल और गर्दन आज भी पहले जैसी टेढ़ी। उसने धीमे से कहा, तेरे नाना को मैंने मरते देखा था। तुम कौन हो? वो बोली, मैं हूं अधूरी आत्मा, पर मैं जानती हूं उसे कैसे रोका जा सकता है। उसने मुझे एक कहानी सुनाई। 100 साल पहले इस गांव में एक तांत्रिक आया था। उसने अमृता पाने के लिए एक पिशाच को बुलाया, पर कुछ गलत हो गया और वो पिशाच इंसानों की पूरी आत्मा नहीं खा सका। बस अधूरी आत्मा निगलने लगा ताकि उनका दर्द उसे जिंदा रखे, और वो बना काल पिशाच। लड़की ने कहा, अगर तू उसे देख ले तो वो तुझे आधा कर देगा, पर अगर तू उसकी आंखों में देखकर सच बोले तो वो टूटने लगता है, क्योंकि वो झूठ से बनता है। मैंने पूछा, सच क्या है? उसने कहा, तेरा अतीत। तभी पेड़ों के बीच एक साया उभरा, ऊंचा, टेढ़ा, हड्डियों से बना। चेहरे पर चमड़ी नहीं थी, सिर्फ खोपड़ी और अधूरी आंखें। काल पिशाच। उसके मुंह से निकली आवाज, मुझे पूरा कर या मैं तुझे अधूरा कर दूंगा। मैं भागा नहीं, मैं खड़ा रहा। मैंने चिल्लाकर कहा, तू मेरी रूह को नहीं खा सकता, क्योंकि मैंने अब सच देख लिया है। तू अधूरा है और अधूरे कभी पूरे नहीं होते। उसने एक झटके में मेरी तरफ छलांग लगाई। मैंने आंखें बंद की और तभी हवा में आग की लपटें उठी। वो लड़की अब तांत्रिक की असली संतान बन गई थी। उसने मंत्र पढ़ा, एवं क्षुद्र पिशाच विनाशाय नमः। आसमान में बिजली कड़की और काल पिशाच चीखने लगा। उसकी चीख इंसानी नहीं थी, जैसे हजारों लाशें एक साथ तड़प रही हों। पर खत्म नहीं हुआ। उसके जाते जाते उसने मुझसे कहा, तेरा आधा मुझ में रह गया है, अगली अमावस्या को पूरा लेने आऊंगा। मैं बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। सुबह आंख खुली तो गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मेरी हथेली पर एक निशान था, आधा त्रिकोण। और मेरे मन में एक बात गूंज रही थी, यह सिर्फ शुरुआत थी। जिस दिन वो पूरा बन जाएगा, उस दिन कोई अधूरा नहीं बचेगा। यही शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। पिछली रात काल पिशाच की चीख अब भी मेरी हड्डियों में बस रही थी। सुबह उठते ही मुझे एहसास हुआ, मेरे भीतर कुछ बदल रहा है। आईने में देखा, मेरी आंखों की पुतलियां अधूरी थीं, जैसे किसी ने उनसे कुछ निकाल लिया हो। गांव के लोग मुझसे दूर भागने लगे थे। एक बच्चे ने मुझे देखकर कहा, मां, इसका चेहरा अधूरा लग रहा है। मां ने उसे खींच लिया और बोली, मत देखो उसकी आंखों में, वरना वो तुझे ले जाएगा। मैं दौड़कर वहीं लड़की ढूंढने गया जो तांत्रिक की संतान थी, पर आज वो वैसी नहीं दिख रही थी। उसका चेहरा झुलसा हुआ था, हाथों में काले फफोले और आवाज कांप रही थी। वो मेरी आत्मा को चाट गया है। उसने कहा, अब मेरे पास बस एक रास्ता है, तुझे उसकी मां के पास ले जाना होगा। उसकी मां? मतलब काल पिशाच की मां? हां, जिसने उसे जन्म नहीं पर अस्तित्व दिया। एक साध्वी जो श्मशान में तप करती थी। उसने अमृता का श्राप मांगा था और उसी श्राप से पैदा हुआ था काल पिशाच। उसने कहा, श्मशान के बीचों बीच एक कुआं है, उस कुएं में उतरकर उसकी मां से मिलना होगा और सच मांगना होगा। हम दोनों श्मशान पहुंचे। चारों तरफ अधजली लाशें, हड्डियों से भरे घड़े और एक विशाल काले रंग का कुआं। उस कुएं से धुआं नहीं, सिसकियां निकल रही थी। मैंने कुएं में उतरना शुरू किया। एक एक सीढ़ी उतरते हुए ऐसा लगा
जैसे मैं किसी और दुनिया में जा रहा हूं। अंधेरा इतना घना था कि मेरी टॉर्च भी हार मान गई। और फिर नीचे एक औरत बैठी मिली, सिर से पांव तक राख में लिपटी हुई। उसकी आंखें नहीं थीं, बस 2 गड्ढे थे और उनमें रोशनी चमक रही थी। उसने धीमे से कहा, तू काल पिशाच से बचना चाहता है? मैंने सिर हिलाया। उसने पूछा, क्या तू सच्चा है? मैंने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। वो हंसी ऐसी जैसे कोई जला हुआ इंसान रोते हुए हंस रहा हो। सच तो यही है कि तू झूठा है। तू खुद को पूरा समझता है, पर तू आधा है। आधा डर, आधा गुस्सा, आधी माफी, आधा आदमी। मैंने कांपते हुए पूछा, मुझे क्या करना होगा? उसने कहा, अमावस्या की रात उस पिशाच को अपना सच देना होगा, जो सच तूने कभी खुद से भी छुपाया है। मैंने पूछा, अगर ना दिया तो वो तुझे भी अधूरा कर देगा। तेरी आत्मा चीखेगी, तेरी हड्डियां बजेंगी और तू जिंदा रहेगा, पर टुकड़ों में। उसने अपनी राख भरी उंगलियों से मेरी हथेली पर कुछ लिखा, एक मंत्र, न मोक्षाय न मृत्यु हेतु, त्वम अधूरम त्वम पूर्ण कुरु, कालो नश्यतु सत्ये। मैंने उसे याद कर लिया। अब मैं अमावस्या का इंतजार कर रहा था। अंततः वो रात आ गई। आसमान में चांद नहीं था, सिर्फ अंधेरा, सिर्फ सन्नाटा और सिर्फ वो काल पिशाच। वो गांव के बीचों बीच प्रकट हुआ, ऊंचा, विशाल, चीखता हुआ। उसकी अधूरी आंखों से आग निकल रही थी। गांव के लोग तितर बितर हो गए और मैं अकेला उसके सामने खड़ा था। उसने कहा, अपना सच दे दे, वरना मैं तुझे अधूरा बना दूंगा। मैंने आंखें बंद की और वो सच कहा जो मैंने कभी खुद को नहीं बताया था। मैंने अपने नाना को मरने दिया। जब वो दर्द में थे, मैं बस खड़ा देखता रहा। मैं डर गया था। मैंने कभी मदद नहीं की। मैंने उसे मरते देखा और कुछ नहीं किया। तभी हवा में कांप उठी। काल पिशाच की आंखों से धुआं निकलने लगा। वो कांपने लगा। तूने सच कहा, तूने खुद को स्वीकारा। मैंने जोर से मंत्र पढ़ा, न मोक्षाय न मृत्यु हेतु, त्वम अधूरम त्वम पूर्ण कुरु, कालो नश्यतु सत्ये। उसकी चीख आसमान फाड़ रही थी। उसका शरीर जलने लगा। वो कहता रहा, मुझे अधूरा रहने दे, मुझे मत तोड़। और फिर वो फट गया। सच ने झूठ को जला दिया। अगली सुबह गांव सामान्य था। लोग मुस्कुरा रहे थे। पहली बार सूरज निकला था और घरों के अंदर रोशनी घुस रही थी। वो लड़की गायब हो चुकी थी, पर उसकी जगह मेरे कमरे में एक कागज रखा था। पूरा बनने के लिए अधूरा सच जरूरी है। जो अधूरा बचता है वही सबसे ज्यादा पूरी तबाही लाता है। मैंने सोचा था सब खत्म हो गया, काल पिशाच की मौत, मंत्र, सूरज की रोशनी। पर असली डर तब शुरू होता है जब आप सोचते हैं कि डर खत्म हो चुका है। गांव में सब सामान्य लग रहा था। बच्चे खेल रहे थे, बूढ़े हुक्का पी रहे थे, पर मेरी नींद में रोज एक ही सपना आता, एक टूटी हुई झोपड़ी, उसके अंदर एक झुलसा हुआ शरीर और उसकी फटी हुई आवाज। मैं अधूरी नहीं थी, मुझे तूने अधूरा किया। मैंने गांव के बुजुर्गों से पूछा, क्या काल पिशाच के अलावा भी कोई था? एक बूढ़ा कांपते हुए बोला, था नहीं बेटा, अब भी है, पर वो आत्मा नहीं, श्राप है, जिसने काल पिशाच को पैदा नहीं किया बल्कि उसे अधूरा बनाए रखा। उसने बताया, बहुत साल पहले एक लड़की थी, नाम था सियारा, गांव की सबसे तेज, सबसे सुंदर और सबसे तांत्रिक लड़की। उसने कभी प्रेम किया था, पर उस प्रेमी ने उसे अधूरी रूह कहकर छोड़ दिया था और उसी रात उसने खुद को एक अधजले मंदिर में जिंदा जला दिया। उसके चीत्कार से जंगल की आत्माएं फट पड़ी और उसी से निकला काल पिशाच। मतलब काल पिशाच उसका बेटा नहीं था, वो उसकी परछाई था, उसका दुख, उसकी घृणा, उसकी अपूर्णता। मैंने तय किया, मैं सियारा से मिलूंगा। गांव के सबसे दक्षिणी छोर पर एक जलता हुआ मंदिर था, जिसकी दीवारें अब भी राख जैसी थी, और वहां एक औरत बैठी थी। सिर नीचे झुका था, बाल जमीन तक फैले थे, और जैसे ही मैंने पास जाकर कहा, सियारा, उसने गर्दन उठाई। ना आंखें थीं, ना होंठ, बस एक गड्ढा जिससे धुआं निकल रहा था।
उसने सिर्फ इतना कहा, मैं ही आखिरी अधूरी आत्मा हूं। मैंने हिम्मत की और पूछा, तू अब क्या चाहती है? उसने जवाब दिया, मैं सबको अधूरा करना चाहती हूं ताकि कोई मुझे याद रखे, ताकि मेरा दर्द सबका बन जाए। मैंने कहा, अगर मैं तेरे साथ अपना सच बांट लूं, अगर मैं तुझे स्वीकार कर लूं, तो क्या तू रुक जाएगी? वो हंसी, इतना सच तुझ में बचा ही कहां है? फिर मैंने किया। मैंने जमीन पर बैठकर वो सब कहा जो मैंने कभी किसी से नहीं कहा था। मैंने अपने बचपन में अपने छोटे भाई को कुएं में गिरते देखा था, पर मैं डर के मारे भाग गया था। वो मर गया और मैंने कभी किसी को नहीं बताया। मेरे नाना जब तक जिंदा थे, मेरी आंखों में वो गुनाह पड़ते थे और मैं भागता रहा, अपने डर से, अपने पाप से, अपनी अधूरी इंसानियत से। तभी सियारा उठ खड़ी हुई। अब उसका चेहरा इंसानी लग रहा था, जैसे अधूरा गुस्सा भी थक जाए तो इंसान बन जाता है। उसने कहा, अब मैं जा सकती हूं, क्योंकि अब कोई है जिसने मुझे अधूरा नहीं समझा। उसका शरीर राख बन गया और हवा में एक लहर दौड़ गई। गांव के हर घर में दिए अपने आप जल उठे। अगली सुबह मंदिर की जगह एक गुलमोहर का पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाओं से एक पत्ता गिरा जिस पर लिखा था, पूरा होने के लिए अधूरी आत्माओं को समझना पड़ता है। मैं गांव छोड़कर लौट आया, पर अब भी जब कभी आईना देखता हूं तो अपनी आंखों में एक और आंख नजर आती है, सियारा की।